गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हम कल शाम को पहुंच गए थे रिकोंग पियो। कल्पा पहुंच गए थे, पर कल्पा में शाम को इतना ट्रैफिक था, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था कि मतलब इतना ज़्यादा जाम हो गया था कि हमें कुछ समझ ही नहीं रहा था। यहाँ पे कुछ रूम, कोई होटल वगैरह भी ढंग से नहीं मिल रहा था, क्योंकि हमको कमरे भी बहुत सारे चाहिए थे। तो अब फिर हम क्या किया, हम रिकोंग पियो चले गए नीचे, और वहाँ पे हमें बहुत अच्छा एक होटल जो है वो मिल गया, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पर फ़िलहाल आज मैं सुबह 6 तारीख को मैं सुबह नहा धो के तैयार होके मैं आ गया शिवलिंग के दर्शन करने के लिए। और बिल्कुल मेरे सामने जो है वो भोले बाबा का किन्नौर कैलाश शिवलिंग है, और मैं आपको अब सुबह 6:30 बजे उसके दर्शन करवाता हूँ। अब आप देखिए, ध्यान से देखिएगा। अभी मैं इसको जूम इन करने वाला हूँ। तो ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं, ये मेरी उंगली के पीछे ये जो छोटा सा डॉट जो नज़र आ रहा है, इसके ऊपर ये है किन्नौर कैलाश शिवलिंग। यही एक पॉइंट है जहाँ पे सबसे अच्छा, सबसे सुंदर जो है वो दिखाई देता है, किन्नौर कैलाश का शिवलिंग। आप देख सकते हैं कितना पूरा तरीके से। बाकी ये जितनी भी आपके उल्टे हाथ पे है, लेफ़्ट साइड पे किन्नौर रेंज है, और ये जो राइट साइड पे आप देख रहे हैं ऊंचा सा पर्वत है, मैं इसका नाम भूल गया। ये सबसे ऊंचा पर्वत है इस रेंज का। ये आई थिंक 6500 मीटर हाइट के ऊपर है। और इसके जो लेफ़्ट में हम देख रहे हैं ना, ये किन्नौर कैलाश है, और इसकी जो हाइट है वो 6050 मीटर की है। और ये इसका नाम जे से है, मैं भूल गया, पर ये 6400-500 मीटर है। मैं डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे लिख दूंगा, अभी फ्लैश हो जाएगा कि इसकी हाइट जो है वो कितनी है। लेकिन आप अभी फ़िलहाल जो है वो दर्शन कीजिए किसके, किन्नौर कैलाश शिवलिंग के। ये देखो, ये है किन्नौर कैलाश। मैं फिंगर लेकर आऊँगा वो तो जूम आउट हो जाता है, तो आप उसके दर्शन कीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। किन्नौर रेंज के दर्शन पूरे, कितना सुंदर है, ब्यूटीफुल। मज़ा आ गया देख के भाई, और दिल खुश हो गया। सुबह सुबह पहाड़ों में आए हों और अब सुबह सुबह नहीं उठ रहे, तो क्या फ़ायदा आपके पहाड़ों में आने का। मैं कोशिश कर रहा था मैं इस घर के अंदर जाके ना ऊपर से वीडियो बना लूं, पर वो यहाँ से मैंने देखा सारा बंद हुआ होगा, कहीं से रास्ता नहीं है जाने का। नहीं तो मैं इस घर के अंदर जाके, सीढ़ियाँ भी हैं, ऊपर से वहाँ से वीडियो बना लेता। मज़ा आ गया भाई गॉड। रिकोंग पियो कल्पा आना जो है वो पूरा वसूल हो गया। वो कितना सुंदर है ये वाला माउंटेन, गॉड। इतना सुंदर लग रहा है ना, इतना सुंदर लग रहा है, कुछ कहने की हद नहीं। मेरा दिल खुश हो गया भाई गॉड। तो अगर आप कल्पा आते हैं तो कल्पा से आपको आना पड़ेगा रूघी रोड। रूघी रोड पे आप आइए, वहाँ से आपको नज़र आएगा, या फिर आपको आना पड़ेगा सुसाइड पॉइंट। पर आपको कल्पा से थोड़ा सा ऊपर आना पड़ेगा, और कल्पा तक आने आने में ही आपका जो है वो इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि रोड बहुत नैरो है, सिंगल लेन है। 2 गाड़ियाँ आ गई तो मतलब आप मान के चलो कि आप फंसे ही फंसे। तो इस चीज़ का ज़रा ध्यान रखिएगा कि आप अर्ली मॉर्निंग निकलो तो ज़्यादा बेटर है, ताकि आप एटलीस्ट कम से कम देख तो पाओ शिवलिंग को। वो रहा शिवलिंग। चलो, अब होटल में सब इंतज़ार कर रहे हैं, तो फिर अब वहाँ पहुँच के अपडेट करते हैं और आगे निकलते हैं। तो गाइज हम सुबह निकल गए थे 8:30-9 बजे रिकोंग पियो से, और अब हम आ रहे हैं, बस हम खाब ब्रिज की तरफ पहुंचने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है, जो बाकी लोग कहते थे कि पौड़ी के अंदर लास्ट पेट्रोल पंप है, नहीं, अब यहाँ पर एक और पेट्रोल पंप जो है वो खुल चुका है। खाब ब्रिज से 13 किलोमीटर पहले अब एक और पेट्रोल पंप जो है वो खुल चुका है। तो अब आपको पेट्रोल की भी टेंशन जो है वो नहीं होगी। मैं वहीं पे ही खड़ा हुआ हूँ,
और मेरे सामने आप देख सकते हैं ये पेट्रोल पंप है। तो अब तो आपको जो पेट्रोल का बैकअप लेना होता था, अब आपको उसकी भी कोई टेंशन जो है वो नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेट्रोल पंप है। इसके साथ एक और भी चीज है जो मैं आपको दिखा नहीं सकता। यहाँ पे आर्मी का बेस कैंप भी है, ठीक है। और आप देख सकते हैं पहाड़। तो अब हम खाब ब्रिज की तरफ जा रहे हैं। तो खाब ब्रिज में हम तकरीबन 10-15 मिनट तक पहुंच जाएंगे और फिर हम आगे आपको अपडेट करते हैं। लग रहा है आपको। अच्छा, पहले मुझे बताओ कि आपका अभी रिसेंट जो एक ट्रिप था, मैंने देखा था, आप कहाँ गए थे? दुबई। दुबई गए थे आप? कैसा कैसा लगा दुबई आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। अच्छा, और अब आप अब स्पीति के लिए क्या आप बोलना चाहेंगे? स्पीति उसका मतलब काफी काफी ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छा है, है? बहुत अच्छा है। उसके साइट सीन्स व्यूज बहुत अच्छे हैं। अच्छा, और आपका उस दिन का चितकुल में जो कैंप नाइट स्टे था वो कैसा रहा? वो मतलब वो काफी अलग एक्सपीरियंस था और बहुत ठंड थी। ठंड थी? हाँ, -6। इसको पकड़ो ना। हाँ। ये मेरा नोटी भांजा है, नेफ्यू है। ये भी बहुत घूमता रहता है, जब भी ये बैठता ही नहीं है कहीं एक जगह पे। ये सेकंड ब्लॉगर पे स्टार्ट हो गए। तो गाइस, अब हम बात कर रहे हैं कबीर से। तो सेकंड ब्लॉगर, इधर इधर धूप आ रही है ना। तो गाइस, अब हम बात कर रहे हैं कबीर से। तो कबीर, जरा बताएंगे, आपने अभी रिसेंट ट्रिप किया था दुबई में, तो कैसा लगा आपको? अगर क्या अगर हम अगर हम इस ट्रिप के कंपैरिजन ये क्या कर रहे हैं चाचू? ये अपलोड करोगे? हमें तो कंटेंट चाहिए। तो गाइस, पेट्रोल डलवाने के जस्ट बिल्कुल साथ ही में अगर आप सामने देखेंगे तो ये सामने जहाँ पे गाड़ियां खड़ी है ना, ये पेट्रोल पंप है। और इस पेट्रोल पंप के बिल्कुल साथ ही में यहाँ पे ये एक कैफे है जहाँ पे हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं। काफी अच्छा एम्बियंस है, नज़ारे भी बहुत सुंदर हैं आसपास सराउंडिंग में। लुंगटा कैफे करके है, ये वेज नॉन वेज दोनों जो है वो सर्व करते हैं। तो ये स्टेज है, अंदर इनका क्लोज सिटिंग एरिया है और यहाँ पर इनका ओपन एरिया है। तो यहाँ पे हमारी महफिल जो है डिसाइड कर रही है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा व्यू। थुकबा मैगी। वेलकम टू खाब ब्रिज। यहाँ पे दो नदियों का संगम होता है और वो नदियां हैं कौन कौन सी? स्पीति और सतलुज। आओ आपको संगम दिखाते हैं।
तो गाइस आप देख सकते हैं ये है, इसको प्रयाग भी कह सकते हैं, इसको संगम भी कह सकते हैं। जो ये वाली नदी आप देख रहे हैं, जो ये वाली आ रही है ब्राउनिश कलर की, ये सतलुज है, और वहां से ऊपर जो आ रही है वो स्पीति नदी है। तो ये है इनका संगम, मीटिंग पॉइंट। देखिए गाइस, वो हम नीचे से आ रहे हैं, वो पॉइंट वहां नीचे से आए और इन लूप्स को पूरा क्रॉस करते हुए नीचे से ऊपर पूरा क्रॉस करते हुए यहाँ तक ऊपर यहाँ से आए हैं ये इधर, और फिर अब हम यहाँ से और ऊपर जाएंगे हाई ऑल्टीट्यूड पे, नाको विलेज। गाड़ी को रोक थोड़ी ना लूंगा। अरे मेरा भाई कहता है कि गाड़ी के पीछे खड़ा हो जा, अगर गाड़ी पीछे ना जाए तो रोक लियो। सीरियसली मैं रोक सकता हूँ गाड़ी को पीछे। हेलो अनु, हाउ आर यू, लाइकिंग इट?
तकरीबन 11,800 फीट पर है और हम अभी उससे थोड़ा सा ऊपर हैं, 12,000 फीट के आसपास। और यहाँ पर नाको विलेज जब आप आते हैं तो यहाँ से नारकंडा वैली ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा वेजिटेशन रहता नहीं है, और स्पीति वैली जो है वो शुरू हो जाती है। तो अब यहाँ से हमारी स्पीति वैली जो है वो शुरू हो जाती है। तो हम स्पीति वैली ऑफिशियली एंटर कर गए हैं। आप एक बार व्यू देखो सबके साथ। ये पूरा पास है, इसको क्लॉकवाइज हम घुमा रहे हैं गाड़ी। घुमा ले, पूरा घुमा ले। गाड़ी रोकना, वॉशरूम जाना है। आगे आगे आगे। यहाँ से घुमा ले वापस। ये गाइस पास था, यहाँ पे हमने क्लॉकवाइज चक्कर लगाया है। अब अभी हम नाको विलेज पहुंचने वाले हैं, और नाको विलेज पहुंचने से पहले यहाँ पर एक गोम्पा आता है, यहाँ पे एक कैफेटेरिया भी आता है। तो जब भी कोई गोम्पा आता है तो आप जब भी उसमें आते हैं जाते हैं तो वहां पर तो आपको एक चक्कर जो है वो क्लॉकवाइज लगाना होता है, तो इसको शुभ माना जाता है। तो आप भी जब भी आए तो जरूर एक चक्कर लगाएं क्लॉकवाइज। काजा लेफ्ट 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 लेफ्ट। एक मिनट, वो पुराना रोड होगा लिखा है। हाँ नहीं नहीं, सुन तो जाना इधर इधर इधर। नहीं, हमने हमने पहले वहां जाना है, गू मम्मी। अच्छा राइट, ठीक ठीक ठीक, थैंक यू। अब हमें नाको क्रॉस करने के बाद यहाँ से, हाँ यहाँ से राइट लेना है हमें। ये ऊपर, हाँ यहाँ से। एम्बुलेंस है, अभी राइट लेना। वो गाड़ियां आ रही है ना यार, दे तो दी उसको, उसी के लिए दी है। घूमा में पूछो इससे। हाँ यही, ये भी यही रास्ता, यही रास्ता है। गू मम्मी के लिए हमने राइट ले लिया। तीन किलोमीटर का आगे रास्ता है गू मम्मी के लिए, आ जाओ। तो गाइस अब हम पहुंच गए हैं ग्यू मम्मी। नाको से हम आगे निकले, आगे निकलने के बाद फिर रास्ता, एक ब्रिज आता है, ब्रिज से एक राइट की तरफ कट करता है, जहाँ पे पूरा एक वो भी लगा हुआ है, जो भी कहते हैं यार उसको, एक पिलर सा लगा हुआ है, ठीक है, जो एंट्री पॉइंट होता है, वहाँ पे ग्यू मम्मी के लिए रास्ता करता है। वहाँ से 7 किलोमीटर आपको आगे आना पड़ेगा। और अभी हम बस अभी गोम्पा में आ गए हैं, जो यहाँ पे पीछे है, वो पीछे ऊपर आप देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे अभी हम गोम्पा में आ गए। अभी हम यहाँ पे एक चक्कर लगाएंगे क्लॉकवाइज, और वो वहाँ पे पीछे आप देख रहे हैं वो ग्यू मम्मी है। तो हम आ गए हैं ग्यू मम्मी। तो ये जो आप पीछे पहाड़ देख रहे हैं, ये वाला पहाड़ और ये वाला पहाड़, ये सब हमारे इंडिया को बिलोंग करते हैं। और इसके पीछे जो है वो तिब्बत का बॉर्डर, चाइना का बॉर्डर आता है। और
यहाँ पे ड्रोन चलाना अलाउड नहीं है, फॉर योर एवरीबडीज़ इंफॉर्मेशन। और यहाँ पे तकरीबन 600 साल पुराने मम्मी हैं। तो एक बार यहाँ पे अर्थक्वेक वगैरह आया था, तो उस अर्थक्वेक के दौरान जब खुदाई चल रही थी तो कुल मिला के यहाँ पे 6, कहा जाता है कि 6 मम्मी जो थे वो निकले थे, जिनमें से एक को जब देखा गया तो वो ऑलमोस्ट वो मम्मी जो है वो काफ़ी अच्छे से प्रिजर्व थे, जिनके नेल्स और उनके बाल आज भी जो है वो ग्रो कर रहे हैं। वो तकरीबन 600 साल पुराने हैं। तो प्रॉबेबली बाकी के जो 5 मम्मी हैं वो उनको अलग जोन में रखा गया है, पर ये जो एक मम्मी है, एक मॉन्क के, उनको अलग सेपरेट जगह पे रखा गया है। तो हम पहले वो देखते हैं, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। तो जैसा आपको बताया था, आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं, अर्थक्वेक के दौरान जब यहाँ पर उसके बाद जब खुदाई चल रही थी तो बाई चांस की बात है ये मम्मी जो था वो निकला था। इसके साथ 5 मम्मी और भी निकले थे, टोटल 6 मम्मी निकले थे। तो एक जो था वो काफ़ी अच्छे से प्रिजर्व थे, मॉन्क, जिनके नेल्स और बाल आज भी ग्रो कर रहे हैं। और इनकी जब कार्बन डेटिंग की गई थी, आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के थ्रू, तो तकरीबन अप्रॉक्सीमेट रेंज जो थी वो 600 साल पुराना जो था वो बताया गया था अप्रॉक्सीमेटली। तो जिसको बाद में जाके वेरीफाई भी किया गया था। सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन 14 कार्बन डेटिंग भी करी थी। और ये जो मम्मी है रफली 500 ईयर्स ओल्ड है और 1475 AD के आसपास इनकी एज बताई जाती है। देख सकते हैं इनके सर के ऊपर बाल जो हैं, इनके दांत भी अभी तक एज इट इज़ वैसे के वैसे ही हैं। ये लेग्स हैं, लेग्स के साथ इनके हैंड्स देख सकते हैं, इनके नेल्स। तो ओल्ड मॉन्क थे, उनकी समाधि, अपनी समाधि के दौरान ये ऐसे हो गए। दांत नहीं है, बाल नहीं है, बाल भी अभी कह रहे स्टार्ट हो गए। इधर दांत बोले तो मेरे नहीं है, ये ना, ही इज सिटिंग लाइक दिस, ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं। ये हाथ देखो ना, है बेटा। ऊपर यहाँ पर टेंपल है और बुद्धा जी की मूर्ति है, बहुत सुंदर। गाइस अब हम शाम को पहुंच गए हैं। तो गाइस अब हम शाम को पहुंच गए हैं ताबो विलेज। हमने बीच में आधा पौना घंटा रुके थे लंच करने के लिए, काफ़ी देर बाद हमने लंच किया। तो ये सामने आप देख सकते हैं टाबो मोनेस्ट्री। तो ये सामने टाबो मोनेस्ट्री है, लेकिन ये शाम को 5 साढ़े 5 बजे जो है वो बंद हो जाती है। तो इस वजह से हम थोड़ा सा लेट हैं, बट हम आज रात यहाँ पे स्टे करेंगे। अब सेल्फ कैंपिंग करते हैं या होटल देखते हैं, जो भी होता है, बट मोस्ट प्रोबेबली हम सेल्फ कैंपिंग ही करेंगे कहीं ना कहीं आसपास।
और जगह को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे अभी, और फिर थोड़ा सा कैंपिंग के लिए हम अपना आपका सेटअप जो है वो पूरा करेंगे, और उसके बाद फिर सुबह हम प्रॉब्लम निकलेंगे और ताबो मोनास्ट्री जो है वो एक्सप्लोर करेंगे। तो मिलते हैं अब आपसे थोड़ी देर के अंदर।